अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको खुशामदीद कहते हैं द मर्सीफुल एकेडमी में। आज इंशाल्लाह हम करेंगे सोशियोलॉजी 101 सब्जेक्ट की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन 2026 के लिए। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि 2026 के किसी भी एग्ज़ाम्स में कोई चॉइस नहीं है, जितने एमसीक्यूज़ आएंगे वो सब आपको करने होंगे। और ये आपका सोशियोलॉजी 101 का जो पेपर है इस मरतबा 2026 में ये सारा ही एमसीक्यूज़ बेस्ड है। लास्ट टाइम भी एमसीक्यूज़ बेस्ड था और इस मरतबा भी सिर्फ इसमें एमसीक्यूज़ ही आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके हैंडआउट्स हैं और आपने मेक श्योर करना है कि हैंडआउट्स आपने एलएमएस से डाउनलोड अपने करने हैं। गूगल से अगर करेंगे तो आपको वो ओल्ड वाले हैंडआउट्स मिलेंगे, वो आपके नहीं है। ठीक है जी। अगर आपको ये हैंडआउट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा जी, हमारे पास लेसन नंबर 19 है, टाइप्स ऑफ क्राइम 2। ठीक है, पहले एक टाइप हम मिड टर्म में पढ़ चुके हैं और दो टाइप्स हम इसमें फाइनल टर्म में पढ़ेंगे। इसका टॉपिक नंबर 103 है विक्टिमलेस क्राइम। वो क्या होते हैं यहाँ देखें, पैराग्राफ की शक्ल में लिखा गया है। क्योंकि हमारा पेपर एमसीक्यू बेस है तो स्टूडेंट्स मैंने इसके लिए फ़ाइल तैयार की है, इसके नोट्स तैयार किए हैं। पहले भी हम दूसरे सब्जेक्ट्स के भी करते हैं। देखें, ये मैंने जो इसके नोट्स बनाए हैं वो इस तरह से कुछ हैं कि पहले लेसन नंबर का नेम होगा और फिर इसका एक टॉपिक है, टॉपिक 103 विक्टिमलेस क्राइम। इसकी डेफिनेशन लिखती है, फिर उसकी एग्जांपल्स हैं और इसकी हेडिंग्स बना दी हैं। ये जो आपका पैराग्राफ है ताकि पढ़ने में आसानी हो, इस सारे को आप याद करना मुश्किल है आपके लिए। ठीक है जी। ये फिर टॉपिक 104 है और उसकी डेफिनेशन, उसकी टाइप्स जो सर ने हैंडआउट्स में लिखी हैं सेम टू सेम यहाँ उनको शॉर्ट करके एक अच्छे अंदाज में लिख दिया गया है। ये नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम फोकस करेंगे अपने एमसीक्यूज़ की तरफ, क्योंकि आपका जो एमसीक्यूज़ है टाइप होगा आपका फाइनल टर्म का एग्ज़ाम। तो हम एमसीक्यूज़ अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यूज़ इस वीडियो में कवर करवा सकूँ। और अगर आपको स्टूडेंट्स ये फ़ाइल पसंद आए, इसका एक वर्जन मैंने बनाया है, तो आप इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो इंशाल्लाह आपको ये फ़ाइल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी और इंशाल्लाह इससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स में। ठीक है जी। पहले मैंने जैसे आपको बता दिया कि पहले नोट्स बने हुए हैं इसके, और नोट्स के बाद फिर जनाब हमारे पास हैं इसके एमसीक्यूज़। अच्छा, पहला एमसीक्यूज़ हम करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है विक्टिमलेस क्राइम्स आर आल्सो नाउन एज पब्लिक ऑर्डर क्राइम्स। विक्टिमलेस क्राइम जो होते हैं उनको पब्लिक ऑर्डर क्राइम्स भी कहा जाता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी गई है कि विक्टिमलेस क्राइम्स डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर विदाउट अ डायरेक्ट विक्टिम, हैंस कॉल्ड पब्लिक ऑर्डर क्राइम्स। तो ये स्टूडेंट्स की एक्सप्लेनेशन है, आपने इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है विच क्राइम डज नॉट इन्वॉल्व अ क्लियर विक्टिम। तो वो प्रोस्टिट्यूशन है जिसमें कि क्लियर विक्टिम नहीं होता, यानी इज अ विक्टिमलेस क्राइम वेयर नो डायरेक्ट विक्टिम इज इन्वॉल्व। अकॉर्डिंग टू दरखैम या दरखम भी पढ़ सकते हैं, क्राइम इज नॉर्मल इन सोसाइटी। उसका क्या कहना है कि एग्जिस्ट इन आर सोसाइटीज एंड इज नॉर्मल सोशल फिनोमेना। नेक्स्ट हमारे पास है विच इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो वो मीडिया है। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आपने लाजमी करके जाना है। ड्रग्स यूज इन पाकिस्तान इज कंसिडर्ड एज विक्टिमलेस क्राइम। ठीक है, हर बंदा इसको इस्तेमाल कर रहा है। एग्रावेटेड असॉल्ट मीन्स सीरियस बॉडीली इंजरी अटेम्प्ट। जब सीरियसली बॉडी की इंजरी होगी तो उसको हम एग्रावेटेड असॉल्ट कहेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आपने ये टर्म्स हैं इनको याद रखना है, आपका पेपर इसी तरह से आएगा। और एमसीक्यूज बेस होना है तो आप इसको इजी ना लीजिएगा, ये काफ़ी टफ पेपर आता है आपका। ठीक है जी। रॉबरी इन्वॉल्व्स फोर्स और थ्रेट ऑफ फोर्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बर्गलरी इज डिफाइंड एज अनलॉफुल एंट्री टू स्टील इज कॉल्ड बर्गलरी। आगे है आर्सन रेफर्स टू। आर्सन किसको रेफर करता है? फायर सेटिंग इंटेंशनली। ठीक है जी, ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है। साइबर क्राइम मीन इन्वॉल्व, साइबर क्राइम्स में आईटी के आते हैं क्योंकि साइबर मीन आईटी की जितनी भी फील्ड्स हैं, कंप्यूटर साइंस के क्राइम्स जो भी होंगे उनको हम साइबर क्राइम्स कहेंगे। अच्छा जी, हमारे पास पाकिस्तान लीगल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन इस्लामिक प्लस ब्रिटिश लॉ। ये भी आपने इंपॉर्टेंट है
और ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज हैं, इनको आपने लाजमी से कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक लेक्चर मैंने आपको कवर करवा दिया। देखिए कितनी आसान होगी आपका तैयारी करने का तरीका। एक है कि मैं इंटरनेट से फाइल्स डाउनलोड करता और वही आपको करवा देता, जो कि 100 एमसीक्यूज की 200 की होती। उसमें मुझे ये कुछ पता ना होता कि मैं किस लेक्चर से आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। अब आपने लेक्चर नंबर 19 हमारे पास कर लिया है, तो आपको ये मेक श्योर हो गया, एक अच्छी तरीके से जहन में बात बैठ गई कि लेक्चर नंबर 19 एक मेरा हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाहर इंशाल्लाह कोई चीज़ आपकी पेपर में नहीं आएगी इस लेक्चर से इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 20 है। इसका ओवरव्यू यहाँ लिखा गया कि फॉर्मल सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, रोल ऑफ पुलिस क्या होती है, रोल ऑफ कोर्ट्स क्या है, रोल ऑफ प्रेजेंस है, और करेक्शंस और क्राइम इन पाकिस्तान, ये इसके टॉपिक्स हैं। अगर आप स्टूडेंट डिटेल से इसको पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं सोशोलॉजी 101 में टॉप करूं, मैं अपने अच्छे मार्क्स हासिल करूं, तो वो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे नीचे स्क्रीन पे जो यहाँ आपको नंबर शो हो रहा है, आप इस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये फाइल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अभी सिर्फ इस वीडियो में हम एमसीक्यूज पर ही फोकस करेंगे। ये देखें, इसमें हर चीज़ बना के इतने ईजी तरीके से समझाया गया है कि हर बंदा जो भी पढ़ेगा उसको फ़ौरन याद हो जाए। ये ले जी, हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो गए। फॉर्मल सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म आर यूज टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। फॉर्मल सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म कैसे किसके लिए यूज़ करते हैं, तो मेंटेन करने के लिए सोशल ऑर्डर। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंक्लूड पुलिस, कोर्ट्स, प्रिजन्स। ठीक है, ये तीन जो सिस्टम्स हैं ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंडर आते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो पार्ट किसका है, स्टेट अथॉरिटी का, रिलीजन का पार्ट नहीं है बल्कि किसका है, स्टेट अथॉरिटी का। नेक्स्ट हमारे पास है पुलिस आर द मोस्ट डैश पार्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, विजिबल पार्ट ऑफ, क्योंकि पुलिस का डायरेक्ट लिंक होता है पब्लिक एंड सिस्टम के साथ। पुलिस मेनली स्पेंड टाइम ऑन मेंटेनिंग ऑर्डर्स। आगे है कम्युनिटी पुलिसिंग वाज इंट्रोड्यूस टू रीगेन पब्लिक ट्रस्ट। ऑलमोस्ट -% ऑफ क्रिमिनल केसेस डू नॉट गो टू ट्रायल, 90%। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्ली बार्गेनिंग मीन्स गिल्टी प्ली टू लेसर चार्ज। डिफेंडेंट प्लेड्स गिल्टी टू रिड्यूस चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास है जजेस हैव डिस्क्रिशन इन एक्सेप्टिंग प्लीज एंड सेंटेंसिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास करेक्शंस बिगन आफ्टर सेंटेंसिंग। अगला एमसीक्यू है प्रोबेशन इज मेनली यूज फॉर, किसके लिए यूज होती है, नॉन सीरियस क्राइम के लिए हम प्रोबेशन की टर्म को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैरोल अलाउज ऑफेंडर्स टू बी रिलीज अर्ली विद रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, पैरोल पे रिहाई होती है कुछ मुजरिमों की। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा कि स्टूडेंट्स आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, वरना अगर मैं समझाने बैठ गया ना एक एक एमसीक्यूज आपको, तो आप भी रह जाएंगे और मुझे भी कुछ इतना अच्छा नहीं लगेगा। अभी है कि हम टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं और आपके इंशाल्लाह मैं 5-4 लेक्चर इसमें कोशिश करूँगा इस वीडियो में कवर करवा दूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। और अगर आपको ये फ़ाइल मुझसे पेड में परचेज़ करनी है तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कैपिटल पनिशमेंट रेफर्स टू एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट है पाकिस्तान प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, जो सूबाई गवर्नमेंट होती है वो मैनेज करती है जेलों के निज़ाम को। कॉमन क्राइम्स इन पाकिस्तान इंक्लूड थेफ्ट एंड रॉबरी। क्राइम इन पाकिस्तान इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी की वजह से। ठीक है, बराबरी नहीं है और गरीबी की वजह से, और सबसे बड़ी वजह क्या है कि दीन की कमी है। नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 21 है जो कि टोटल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर बेस्ड करता है। इसमें हम 4 मेजर सिस्टम है, स्लेवरी सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, स्टेटस सिस्टम और स्टेट सिस्टम। आगे फिर इनके अलग से टॉपिक्स बनाए गए हैं, कंडीशंस हैं, फिर कास्ट सिस्टम कंप्लीट डिटेल से डिस्कस किया गया है। चलें जी, हम इसके एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू, सी ऑप्शन है, रैंकिंग लार्ज ग्रुप्स। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन रैंक लार्ज सोशल ग्रुप्स नॉट इंडिविजुअल्स। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास है विच फैक्टर इज यूनिवर्सल इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। कौन सा, सी ऑप्शन, जेंडर जो है हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में। नेक्स्ट हमारे पास है
स्लेवरी वाज लीस्ट कॉमन इन, सी ऑप्शन है नोमैडिक सोसाइटीज़ के अंदर। ये अभी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, आपने इसको लाजमी करके जाना है, ठीक है याद। विच इज़ नॉट अ काज ऑफ स्लेवरी, डी ऑप्शन हमारे पास है रेसिज्म। अगला हमारे पास है वुमन वर फर्स्ट एंस्लेव्ड मेनली थ्रू, सी ऑप्शन है वारफेयर। जुबली इन इसराइल मेंट, सी ऑप्शन है फ्रीडम एवरी 50 ईयर्स। इन एंशियंट मैक्सिको चिल्ड्रन ऑफ स्लेव्स वर, सी ऑप्शन है फ्री होते थे, ठीक है गुलामों के बच्चे। कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन, बी ऑप्शन है बर्थ के ऊपर, उसकी बच्चे की पैदाइश कहाँ हुई है। मैरिज विद इन वंस कास्ट इज कॉल्ड, सी ऑप्शन है एंडोगेमी। ये टर्म स्टूडेंट्स आपने लाजमी याद करके जानी है। एपर्थीड वाज इन्फोर्स्ड इन, सी ऑप्शन हमारे पास है साउथ अफ्रीका। स्टेटस सिस्टम इज कॉमन इन, सी ऑप्शन हमारे पास है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के अंदर स्टेटस सिस्टम कॉमन होता है। स्टेट सिस्टम हैड हाउ मैनी स्टेट, तो बी ऑप्शन हमारे पास 3 स्टेट। सर्ब्स बिलोंग टू विच स्टेट, सी ऑप्शन हमारे पास है सेकंड स्टेट बल्कि थर्ड स्टेट। आगे हमारे पास है प्रीमोजेनिचर अलाउड इनहेरिटेंस टू, सी ऑप्शन हमारे पास है डॉट फर्स्ट बोर्न सन, ठीक है। क्लास सिस्टम अलाउस, सी ऑप्शन है सोशल मोबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 22, उसको हम करते हैं, जो कि है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन 1। तो एक मिनट थोड़ा सा मैं इसके चलूँगा यहाँ से, इंडेक्स नहीं दिए हुए ना असल में, इशू ये, एक थोड़ा सा वेट कीजिए स्टूडेंट्स। इतना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इंशाल्लाह आपको इस चैनल से बहुत फ़ायदा होगा। रिलीजन के बारे में जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर हमारा जो है ना 31 32, अब मैं इंशाल्लाह आपको करवाता हूँ ये रिलीजन के बारे में। इधर वीडियो अपलोड हो रही थी वो खुल गई है, किधर गया भाई। रिलीजन 1 लेक्चर नंबर 32 पे चलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है जो अभी निकला था लेक्चर नंबर 18। रिलीजन 1, ठीक है जी। सेकंड एंड प्रोफैन ये सारा इसमें लिखी गई हैं, हम इसको इसके एमसीक्यूज करेंगे। ये थोड़ा सा लाइंस आप लगा लीजिएगा, ये लीजिए एमसीक्यूज इसके। अकॉर्डिंग टू दुर्खेम, रिलीजन प्राइमरली डील्स विद, बी ऑप्शन है सेकंड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्रेडनेस इज, बी ऑप्शन हमारे पास सोशली कंस्ट्रक्टेड बाय बिलीवर्स। अगले हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिलीजियस रिचुअल इन पाकिस्तान, रिचुअल इन पाकिस्तान, बी है हज पिलग्रिमेज। नेक्स्ट हमारे पास हज इज फॉर्मल रिचुअल कनेक्टिंग मुस्लिम टू द सैक्रेड। रिलीजियस सिंबल सर्व्स टू, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है रिप्रेजेंट सैक्रेड आइडियाज। आगे हमारे पास है रिलीजियस बिलीव्स गाइड करते हैं हमें परसेप्शंस एंड एक्शंस पे। विच स्टेटमेंट अबाउट रिचुअल्स इज करेक्ट, तो हमारे पास बी ऑप्शन है ड्रामाटाइज बिलीव्स एंड कनेक्ट टू द सैक्रेड। आगे है मैजिक डिफर्स फ्रॉम रिलीजन बिकॉज इट, बी ऑप्शन करेक्ट है फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म प्रैक्टिकल गोल्स। रिलीजन इज जनरली, बी ऑप्शन करेक्ट है कलेक्टिव एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। आगे हमारे पास है एनिमेटिज्म रेफर्स टू, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है बिलीफ इन इम्पर्सनल सुपरनेचुरल फोर्सेस, यानी एनिमेटिज्म इज सुपरनेचुरल फोर्सेस ईजी माना। आगे है एनिमिज्म इज द बिलीफ इन, बी ऑप्शन हमारे पास स्पिरिट्स इनहेबिटिंग द नेचुरल वर्ल्ड। आगे हमारे पास है पॉलीथीज्म इज, बी ऑप्शन है इसका बिलीफ इन गॉड्स इज कॉल्ड पॉलीथीज्म। एथिज्म, मोनोथीज्म इज, बी हमारे पास है जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम इज बी ऑप्शन। इन पाकिस्तान मैनी पीपल कंबाइन, बी ऑप्शन रिलीजन एंड मैजिक।
Second, profane distinction help understand B option cultural norms and political power. Rituals of passage include, इसका ऑप्शन हमारे पास एक करेक्ट है, बर्थ, प्यूबर्टी, मैरिज, डेथ। ये नेक्स्ट स्टूडेंट्स का रीजन 2 आ गया हमारे पास लेक्चर, तो हम इसको भी करते हैं। अच्छा जी, पहला हमारे पास स्टूडेंट्स एमसीक्यूज है। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव सीज रिलीजन एज मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड कोहेजन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, आपने इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सीज रिलीजन इज यूज्ड बाय एलीट्स टू डोमिनेट अदर्स। इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन individuals' interpretations and interaction with religion. Durkheim studied religion to understand society through collective worship. नेक्स्ट हमारे पास है totemism represents society itself being worshipped. Civil religion is secular rituals resembling religious practices. Marx described religion as the opiate of the people. ठीक है, मार्क्स ने ये किया था। Religion can both support and challenge social inequalities. Protestant ethic contributed to capitalist success. आगे हमारे पास है Calvinist ethic emphasized hard work, frugality, deferred gratification. आगे हमारे पास है Eastern religions like Hinduism, Buddhism encourage capitalism. Religious conflict arises when beliefs and practice clash. ठीक है, प्रैक्टिस जब क्लैश होती हैं तो फिर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट बनते हैं, जैसे आजकल बने हुए। एग्जाम्पल ऑफ रिलीजन कल्चर कन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान इज वैलेंटाइन डे कंट्रोवर्सीज। अल्लाह माफ करे। कल्ट्स रिजेक्टिंग ऑल कल्चर्स लाइक एमिश डू बट विथड्रॉ एंड प्रिजर्व ट्रेडिशंस। आगे हमारे पास है इंटरएक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव्स शोज रिलीजन शेप्ड बाय सोशल इंटरेक्शन एंड इंडिविजुअल experiences. Sectarian violence in Pakistan demonstrates conflict perspectives. तो ये थे स्टूडेंट्स आपकी सोशोलॉजी 101 के। मैंने आपको 5 लेक्चर्स तकरीबन करवा दिए हैं, 3 स्टार्ट वाले और 2 ये रिलीजन के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट अगर आप इसकी पार्ट 2 चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये फाइल्स चाहिए, इंशाल्लाह अगर आप परचेज़ करते हैं और इनसे तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे, कोई एमसीक्यूज़ आपका यहाँ से नहीं रहेगा। तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह ये फाइल्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। एक फ़ाइल है, तो इंशाल्लाह जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द यूट्यूब चैनल पर आने वाली है। अगर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में अपनी LMS की मैनेजमेंट करवानी हो या क्यूज़ असाइनमेंट्स करवाने हो तो उसके लिए भी आप मुझसे इसी व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।